हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है विनीत मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं विनीत सर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मेक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कैसे बनाएं। आपको जैसे ही ये इस टाइप का इक्वेशन दिखता है बुक में तो समझ में ही नहीं आता कि मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ा, यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ा। आपको इक्वेशन ना ही बनाने आता है, जब आपको बनाने नहीं आएगा तो बैलेंस करने में भी दिक्कत होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है और उसे बैलेंस कैसे किया जाता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा तो मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन कैसे आए, तो इसका बॉन्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीजें आनी चाहिए। पहला, मैंने इसे डिवाइड कर दिया है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो उसमें जो आपका एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, ये एटॉमिक नंबर याद करने पर। जैसे हाइड्रोजन का 1, इसका मतलब हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम 2, यानी हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको अगर बॉन्डिंग बनाना सीखना है, केमिकल इक्वेशन बनाना सीखना है, तो आपको परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। उससे आपको पता चलेगा कि जो एटम्स है, परमाणु है, वो कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या कितना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन देगा और कितना इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही आप उसको क्या कर पाओगे, बॉन्ड बना पाओगे, तभी उनके बीच में आप बॉन्डिंग करा पाओगे। तो इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, आसानी से याद कर सकते हो, और 10th के बुक में भी दिया है। तो ये सारे 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर है, आप याद कर लेना अगर नहीं किए हो। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब आपको मैंने अभी बस जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपके एटम्स होते हैं, परमाणु, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो किसी भी एटम्स के जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके नाभिक सेंटर में होते हैं, न्यूक्लियस में, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके ऑर्बिट में घूमते हैं, कक्षक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में ले सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम एक एटम है, परमाणु है, उसके नाभिक में सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन घूमते हैं किस बेस पर, ऑर्बिट पर, ठीक है। ये सोडियम हो गया, इसका पहला ऑर्बिट। अब सोडियम का पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का ये रहा, सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसके नाभिक में, न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं। तो ये जो गोल राउंड बना है इसे क्या बोला जाता है, कक्षक, ठीक है, ऑर्बिट। तो सोडियम के पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे ऑर्बिट में कितना आएगा इसके, सोडियम के तीसरे ऑर्बिट में आएगा 1। अब आपके माइंड में 2 क्वेश्चन उठ रहे होंगे।
पहला कि सर आपको कैसे पता चला कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में भी 8, चौथे ऑर्बिट में 18 और पांचवें में 18, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सर आपको कैसे पता चला कि ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये आपको याद कर लेना है। तो देखो पहले पे 2 होता है तो मैंने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 और 2। दूसरे ऑर्बिट में 8 होता है तो देखो मैंने 8 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरे ऑर्बिट में 8 होता है लेकिन मैंने लिया 1। तो अब 1 क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं, सोडियम के पास सिर्फ 11 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3 4 5, नंबर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसलिए लास्ट ऑर्बिट में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिख के क्या किया, छोड़ दिया, क्योंकि उसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में होना कितना चाहिए, 8, सॉरी तीसरे ऑर्बिट में। ठीक है, पहला ऑर्बिट ये रहा, दूसरा ऑर्बिट ये रहा, तीसरा ऑर्बिट ये रहा। तो तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, लेकिन है कितना, 1। तो अब ये बताओ कि वो तीसरे ऑर्बिट से 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा इजी समझेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा इजी रहेगा? तो सिंपल सी बात है, वो 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। इसका केमिस्ट्री में रूल ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। ठीक है, तो अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 होना चाहिए लेकिन क्या लेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि 7 वो ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोटॉन 11 हैं और 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 11 प्रोटॉन है, बॉन्डिंग करने से पहले इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। लेकिन जब ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। तो क्या करेगा, ये 11 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो क्या करता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है। लास्ट ऑर्बिट से जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 8। अब उसका ये पहला ऑर्बिट भी कंप्लीट है 2 से, दूसरा ऑर्बिट भी 8 से कंप्लीट है। तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बेचारा फंसा हुआ था, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो उसका लास्ट ऑर्बिट भी खाली और क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट हो जाएगा, फिर वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकता। इसलिए सोडियम हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन देता है, 1+। समझ में आया? ये होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, तभी आपको समझ में आएगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब चलो इसी पर बात कर लेते हैं क्लोरीन की, तो आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, क्लोरीन का अब आपको पहला कंडीशन एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, तो यहां पे लिख लो क्लोरीन का 17। तो हमने क्लोरीन का बनाया, ये हमारा पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बनाया। उसके बाद दूसरे ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पहले में,
2, दूसरे में 8, तो पहले में 2, दूसरे में 8। अभी कितना है? 17 है ना, तो 2 और 8 10 ही हुए, अभी 7 बाकी है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? लास्ट ऑर्बिट को। ठीक है, तो अब कितना हो चाहिए लास्ट ऑर्बिट में? 8। तो इसमें हमने 2 ले लिया, दूसरे में 8 ले लिया, अब बचेगा कितना? 2 और 8 10 और 7 बचेगा। तो तीसरे ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 17, इसलिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। पहले पे 2 क्लियर है, दूसरे पे 8 क्लियर है, तीसरे पे 8 होना चाहिए, लेकिन उसके पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। तो अब ये बताओ कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 17, और प्रोटॉन भी कितना होगा? 17। तो अब ये इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हम ले 2 और 8 और 7 इलेक्ट्रॉन क्या करें? दिलाए इससे, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 और 17 प्रोटॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन की एनर्जी को झेल नहीं पाएगा। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या करता है? 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तीसरे ऑर्बिट में? तो 2 8 और 8, तो क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्लोरीन पर माइनस चार्ज, -1। समझ में आया? तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो वहां से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करके पता कर पाओगे कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसलिए सोडियम और क्लोरीन के बीच बॉन्डिंग कैसे होती है? NaCl। क्यों? क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। एक जरूरत है, कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए ना, लेकिन 7 ही है। हमेशा बॉन्डिंग किसी भी एटम्स के, किसी भी परमाणु के लास्ट ऑर्बिट, लास्ट कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के साथ होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं सोडियम का लास्ट ऑर्बिट ले रहा हूँ, ठीक है, और क्लोरीन का भी लास्ट ऑर्बिट ले रहा हूँ। तो क्लोरीन है आपका 2 8 और 7 के साथ, सोडियम है 2 8 और 1 के साथ। ये 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो अब क्या करेगा ये क्लोरीन? सोडियम के पास जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी खुश, और क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके खुश। तो यहाँ पे क्लोरीन को सोडियम से, कितने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है? सिर्फ 1 सोडियम से। क्लोरीन को सोडियम से कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 ही सोडियम की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए 1 सोडियम 1 क्लोरीन के साथ जुड़ के NaCl बनाता है। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन बनता है। देखो, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे NaCl2 क्यों नहीं आया। यानी NaCl2 का मतलब कि 1 सोडियम 2 क्लोरीन, 1 सोडियम 2 क्लोरीन। तो अगर आप क्या करोगे? 1 सोडियम लोगे और क्लोरीन 2 लोगे, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 क्लोरीन को दे दोगे, लेकिन 1 क्लोरीन तो बेचारा बचा ही रहेगा ना, वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 सोडियम को और लाना पड़ेगा, तो उनका अपना अलग बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन के लिए 1 ही सोडियम की जरूरत पड़ रही है ना, इसलिए 1 ही सोडियम लिया जाता है, NaCl। अगर बात करें मैग्नीशियम का, किसकी बात करें? मैग्नीशियम की बात करें ना, तो अब देखो मैग्नीशियम का बॉन्डिंग क्या होगा?
वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि NaCl सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन है, और यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन है। तो कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम कितना है? 1, तो 1 मैग्नीशियम ले लो, ठीक है। चलो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? पहला रूल क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर देखना, परमाणु क्रमांक। तो मैग्नीशियम कहाँ है? ये रहा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। तो 12 होता है तो किस तरीके से बनेगा? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है लिख देता हूँ, 12। तो पहले में 2 होता है, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो पहले में 2 लिया, दूसरे में कितने होते हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया। तीसरे में कितने होते हैं? 8। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के पास अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि 2 और 8 10 हो गए, बचा कितना? 2 ही ना, 12 होता है तो 10 हो गए हैं, 2 ही बचा। तो ये 2 लास्ट ऑर्बिट में। अब होने चाहिए कितने? 8। पहला ऑर्बिट 2 क्लियर है, दूसरा ऑर्बिट 8 क्लियर है, तीसरा ऑर्बिट 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 2। तो अब अगर ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेने के कंपैरिजन में क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन लेने की एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Mg2+, ठीक है। अब मैग्नीशियम कितना दे रहा है इलेक्ट्रॉन? 2। 1 मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2। तो अगर आप 1 क्लोरीन लोगे, 1 क्लोरीन लोगे तो पहले में 2 आएगा, 2 ले लिया, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आएगा, तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन का कितना होता है? 17। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। अब वो 7 इलेक्ट्रॉन देने की कंपैरिजन में 1 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये मैग्नीशियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराओगे, ठीक है, समीकरण और जब रिएक्शन कराओगे अभिक्रिया, तो क्या होगा? 1 मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दे देगा। क्या करेगा? दे देगा। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन को दे देगा। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो क्लोरीन तो 1 क्लोरीन एकदम क्लियर हो गया कि बोला भाई अब मैं नहीं ले सकता, मैं पूरा खाना खा लिया हूँ, अब इससे ज़्यादा खाना नहीं खा सकता। क्लोरीन तो अपना अलग हो गया, लेकिन मैग्नीशियम बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन के साथ फंसा हुआ है ना, क्या करेगा? वो डकार नहीं ले पा रहा, अभी उसको देना है, तो क्या करेगा? मैग्नीशियम 1 क्लोरीन को और बुलाएगा, क्योंकि जब आप रिएक्शन करा रहे होगे तो क्लोरीन और मैग्नीशियम की कमी तो रहेगी नहीं, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, ये हो गया हमारा 8, तीसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो एक मैग्नीशियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। मैग्नीशियम भी क्लियर, ये क्लोरीन भी क्लियर और एक क्लोरीन भी क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है, मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है? 2 क्लोरीन के साथ, इसलिए इसका क्या बनता है? MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम 1 क्लोरीन कितना? 2। इसका मतलब ये होता है MgCl2। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 क्लोरीन 2। जब भी यहाँ पे 2 लगा रहे, इसका मतलब सिर्फ जिसके आगे लगा है वही 2 है, ठीक है। अगर ऐसा हो 2NaCl, इसका मतलब सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, ठीक है। सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है।
इसमें मैग्नीशियम 1 है और क्लोरीन 2 है, यानी एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, और यहाँ पे एक सोडियम 1 क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या बनता है आपका हाउ मेक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। तो आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करें 10th क्लास वाले स्टूडेंट को कि ताकि उनको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। जय हिंद।